रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो एक ऑर्डर इशू किया, वो ऑर्डर जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के ऐन मुताबिक है। उस ऑर्डर में किसी किस्म की कोई दिक्कत या कोई परेशानी जो लोगों को आ रही है वो एक अलग बात, लेकिन जब हम पंचायती राज के कानून की बात करते हैं, उस कानून में अमेंडमेंट हुई थी 2015 में। वो अमेंडमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी गांव में अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपको दुकान बनानी है या सरकार को कोई बिल्डिंग वहां पर तामीर करनी है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको अगर मकान बनाना है तो हल्का पंचायत की परमिशन लेनी है, और हल्का पंचायत की परमिशन तीनों केसेस में आपको लेनी है। लेकिन हल्का पंचायत की परमिशन में अगर आपको मकान गांव में बनाना है तो आपको परमिशन लेनी है सरपंच, वीएलडब्ल्यू और पटवारी। अब ये कमेटी से लेनी है या फर्द वाहिद यानी एक शख्स सरपंच से, वीएलडब्ल्यू से या पटवारी से लेनी है, वो क्लैरिटी अभी तक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं दी है। 3 मेंबर की कमेटी तो जरूर बनाई है, लेकिन क्या 3 मेंबर की कमेटी में कोई चेयरमैन होगा भी या नहीं होगा, ये तीनों मेंबर बैठकर जो है परमिशन के ऊपर दस्तखत करेंगे। दूसरी कमेटी की कमर्शियल, अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, दुकान बनानी है गांव में, तो आपको एसडीएम उस कमेटी के चेयरमैन होंगे। उसके अलावा तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, बीडीओ और सरपंच हल्के का वो इसके मेंबरान होंगे। तो ये इस कमेटी से आपको कमर्शियल बिल्डिंग की परमिशन, दुकान की परमिशन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको सरकारी बिल्डिंग के लिए, किसी और बिल्डिंग के लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए भी एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें एसडीएम चेयरमैन रहेंगे, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, बीडीओ, हल्के का सरपंच जो है वो उसका मेंबर होगा। अब ये सूरत हाल है, ये कमिटीज बनाई गई हैं, और उसके बाद साथ में ये भी कहा गया है कि फीस जो है वो कमिटियां डिसाइड करेंगी, और वो पंचायत, हल्का पंचायत की पंचायत फंड में वो फीस जाएगी। अब सबसे पहले मैं आप के साथ और सरकार के साथ शेयर करना चाहता हूं कि लोगों की इसको लेकर क्या क्या रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन नंबर 1 तो यही है कि जो आपने फीस की बात की, फीस जो है आपने कहा कि ये कमिटीज खुद तय करेंगी कि कितनी फीस होगी परमिशन के लिए। लेकिन जब मैं ऑफिसरान से जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनसे बात करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि ये सरकार को अपने ही लेवल पर पंचों और सरपंचों के साथ मिलकर डिसाइड करना चाहिए, और ये पहले से तय होना चाहिए कि आपको अगर मकान बनाना है तो उसकी परमिशन के लिए कितने पैसे भरने, कितनी फीस देनी है, दुकान के लिए कितनी फीस देनी है, और इसी तरीके से अगर आपको कोई सरकारी बिल्डिंग बनानी है उसकी परमिशन के लिए आपको कितनी फीस देनी है, ये पहले से सरकार को तय करना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि कमेटी तय करेगी, तो फिर सरपंच, वीएलडब्ल्यू, पटवारी के लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, जिस गाइडलाइन के तहत वो पहले ही डिफाइंड हो कि कितनी कितनी फीस किस किस को देनी है। अगर आपने ये हल्का पंचायत के ऊपर रखा है, तो फिर हल्का पंचायत कौन से मापदंडों के ऊपर तय करेगी कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी फीस होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मकान बनाते हैं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाते हैं। अब स्क्वायर फीट के हिसाब से ही फीस तय होनी चाहिए। जब आप बाकी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर किसी जगह सॉलिड वेस्ट की बात करें कि आपके घर से अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कचरा उठाने के लिए आती है, तो तय है कि अगर इतने स्क्वायर फीट होगा आपका मकान तो इतना आपको फीस पे करनी है, और अगर इतने स्क्वायर फीट होगा तो इतनी फीस पे करनी है। तो पहला तो यही है कि आपने ये नहीं बताया कि फीस कितनी पे करनी है, किसको पे करनी है, और उसके लिए आपने अभी तक कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की है। आपने चूंकि कमेटियों के ऊपर रख छोड़ा है, तो कमेटियों को भी आपने नहीं बताया कि किन लाइनों पर, किन बुनियादों पर उन्हें तय करना है कि कितनी फीस होगी। अब दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन जिसको लेकर गांव देहात में, खासकर जम्मू और कश्मीर के अर्बन एरियाज के लोग परेशान हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और माफ कीजिएगा श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को लैंड आइडेंटिफाई करके सरकार ने दे दी और नोटिफाई कर दिया कि ये जमीन जेडीए की और ये जमीन एसटीए की। यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी बता दिया कि आपकी लिमिट्स कहां तक हैं, और उसके बाद जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मास्टर प्लान भी लाया। अब उस मास्टर प्लान के पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी रूरल हैं, यानी गांव के इलाके हैं, लेकिन उन गांव के इलाकों में भी जेडीए पहुंच गया है और जेडीए ने अपने बोर्ड लगा दिए हैं और लिख दिया है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड जेडीए लैंड। अब इन गांव देहात के इलाकों में लोगों को जो अब परेशानी आ रही है वो ये परेशानी आ रही है कि आप जेडीए की अगर जमीन है तो डेवलपमेंट एक्ट उसके ऊपर लगेगा, चूंकि देहात में है तो पंचायती राज का कानून भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और चूंकि देहात में है पंचायती राज का कानून भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और उसके बाद
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पंचायत का कानून भी लागू है, डेवलपमेंट एक्ट भी लागू है, तो उस केस में होगा क्या, एक आदमी को परमिशन लेने के लिए कहां कहां जाना है। और तीसरी चीज ये कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो भी एप्लीकेबल है। अब लैंड रेवेन्यू एक्ट एक तरफ, दूसरी तरफ आपका आ गया डेवलपमेंट एक्ट, और तीसरी तरफ आपका आ गया जम्मू कश्मीर पंचायती राज का कानून। इस कंफ्यूजन को सरकार को दूर करने की जरूरत है। कंफ्यूजन लोगों के बीच में यह है कि मान लीजिए मैंने 1 कनाल के अंदर मकान बनाना है, जो मेरा 1 कनाल का प्लॉट है वो जब उस प्लॉट को, जो मेरा 1 कनाल का प्लॉट है ये मान लीजिए एग्रीकल्चरल जमीन है, और उसके बाद मान लीजिए कि जेडीए कहती है कि जनाब ये हमारे डेवलपमेंट एक्ट के तहत हमारी जमीन है। अब आम आदमी ये पूछता है कि मैंने अगर 1 कनाल की जमीन में अपना मकान बनाना है तो मुझे, चूंकि वो रूरल एरिया में आता है तो पंचायत भी वहां पर है, सरपंच वहां का है, तो एक परमिशन तो सरपंच से लेनी है अपना मकान बनाने के लिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत चूंकि मैंने लैंड यूज को चेंज करना है, मैंने इसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो क्या मुझे लैंड यूज की परमिशन भी लेनी है। लैंड यूज, चूंकि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या ये कन्वर्शन सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए है, रूरल एरियाज के लिए नहीं है। अगर ये रूरल एरियाज में भी लैंड कन्वर्शन होना है, तो क्या मुझे लैंड यूज चेंज के लिए भी परमिशन के लिए अप्लाई करना है, और वहां भी मुझे एक फीस पे करनी है। और उसके बाद तीसरा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि ये जमीन हमारी जुरिस्डिक्शन में है, आपके लीगल पोजीशन में है, आपके कागजात इसकी मुकम्मल है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट एक्ट पर नजर दौड़ाते हैं तो यहां पर सेक्शन 11A है कि मास्टर प्लान के ऑपरेशन में आने के बाद, जोनल प्लान के ऑपरेशन में आने के बाद, लैंड यूज परमिटेड इन द एरिया कवर्ड देयर अंडर शेल ओनली बी प्रोवाइडेड। मास्टर प्लान और जोनल प्लान के तहत आपको लैंड यूज की परमिशन दी जाएगी। और यह साफ तौर पर कहा गया है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976, जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट समवट 1996 या कोई दूसरा कानून जिसमें किसी भी परमिशन की जरूरत हो लैंड यूज बदलने के लिए, वह एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी साफ तौर पर यह कि वो जमीन जो डेवलपमेंट एक्ट के तहत जेडीए के पास है, अगर वो जमीन रूरल एरिया में पड़ती है, रूरल एरिया में क्या अब मुझे, यहां पर आपने तो कह दिया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुझे किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं, और मुझे परमिशन कहां से लेनी है, सिर्फ जेडीए से परमिशन लेनी है। लेकिन जब हम कागजात में जाते हैं तो पता चलता है ये तो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो क्या एग्रीकल्चरल लैंड को अगर वो डेवलपमेंटल एक्ट के तहत जेडीए की जुरिस्डिक्शन में आती है, कैसे आती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आती है तो क्या मुझे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कन्वर्शन के लिए भी एप्लीकेशन देनी है, या सिर्फ मुझे जेडीए के पास जाकर अप्लाई करना है और उसके बाद मुझे सरपंच से परमिशन लेनी है कि जी मैं 1 कनाल में अपना मकान बना रहा हूं, मैं इसमें क्या करूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट, दूसरी चीज यह भी कही गई है कि गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट नोटिफाई अ स्कीम फॉर लेवी ऑफ चार्जेस फॉर यूज ऑफ लैंड एज परमिटेड इन द मास्टर प्लान और द जोनल प्लान। तो लैंड यूज के लिए आपने क्या कहते हैं, मुझसे एक फीस भी लेनी है। उसके बाद ये कहा गया है कि जब मास्टर प्लान ऑपरेट होना शुरू होगा, अथॉरिटी विद प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और मे बाय परमिशन ऑफ ऑफिशियल गजट किसी भी जोन को डेवलपमेंट एरिया इस कानून के तहत डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद आगे कहा गया कि जब नोटिफिकेशन इशू हो गई, उसके बाद कोई भी शख्स, इंक्लूडिंग अगर कोई सरकारी विभाग भी है, वो उस जमीन के ऊपर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, जब तक उस चीज की परमिशन, उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाने की, मकान बनाने की परमिशन वो अथॉरिटी से कानून के तहत नहीं लेते हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया कि डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने अगर 31 अक्टूबर 2019 से पहले कोई भी एक्टिविटी वहां पर हो रही, कोई डेवलपमेंट किसी भी तरह की वहां पर हो रही है, तो उसे वो मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन नई कोई डेवलपमेंट वहां पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यह भी कहा गया कोई भी शख्स, कोई भी एजेंसी, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सरकारी विभाग हो, किसी भी तरह की इंप्लीमेंटेशन, मान लीजिए कोई सड़क बनानी है, नहीं बना सकते हैं, लेआउट प्लान, किसी भी तरीके से
जो लोकल एरिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजंस ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट विदाउट द प्रायर रिटन परमिशन ऑफ द अथॉरिटी की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की परमिशन के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि चैप्टर 13 जो जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 का उसे फॉलो करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। यह भी कहा कि अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी जमीन को कहती है यह जमीन हमारी है, वो जमीन रूरल एरिया में पड़ती है और उस जमीन एक कनाल के करीब करीब जमीन है, तो बताइए क्या 3 परमिशनें लेनी है? क्या नक्शे को आपने जेडीए से भी अप्रूव कराना है और उसके बाद आपको लैंड यूज कन्वर्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिस कलेक्टर की जो कमेटी है उस कमेटी के पास भी जाना है कि जनाब वो लैंड यूज की परमिशन देंगे, तो उसके बाद आप लैंड यूज को परमिट करेंगे। और उसके बाद तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके बाद पंच और सरपंच के पास भी जाना। अब सोचिए अगर दुकान बनानी है और दुकान के लिए भी जो आपकी जमीन है वो एग्रीकल्चरल जमीन है, उसे आपको कन्वर्ट करना है और साथ में मान लीजिए वो डेवलपमेंट एक्ट के तहत भी आई हुई जमीन है, तो फिर क्या करेंगे? यही कंफ्यूजन आज डेली एक्सेलसियर में भी उन्होंने खबर में लिखा हुआ है कि ये कंफ्यूजन अलग अलग लेवल्स पे बना हुआ। अब ये जो प्रोविजंस है एक्ट के, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू किया है, उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गया है उन तमाम लोगों के बीच में जो लोग रूरल एरियाज में, जो विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल प्लानिंग एरिया ऑफ जम्मू मास्टर प्लान 2032 के तहत जो इलाके आते हैं, वो इलाके के लोग परेशान हैं कि हमको परमिशन के लिए किसके पास जाना है? क्या हमको परमिशन के लिए जेडीए के पास जाना है? क्या हमको डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना है परमिशन के लिए, या हमको सिर्फ सरपंच की परमिशन लेनी है और हम मकान बना सकते हैं? ये कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। इस कंफ्यूजन को इसलिए भी दूर करने की जरूरत है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि क्या सरकार सिंगल विंडो सिस्टम नहीं कर सकती है? अगर आपने गांव देहात के इलाकों में बिल्डिंग की परमिशन, दुकान की परमिशन या सरकारी कोई बिल्डिंग की परमिशन के लिए कमेटियां बनाई हुई हैं, तो आप ये कमेटियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते? वो कमेटियां आगे जाके कि जमीन कौन सी है, कौन इस पर क्लेम कर रहा है, उन तमाम चीजों को वेरीफाई करने का काम और वो परमिशनें लेने का काम सारे का सारा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होना चाहिए, ताकि आम नागरिक को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अब आप एक और सिनारियो देखिए। दूसरा सिनारियो ये है कि लैंड डेवलपमेंट एरिया के, मान लीजिए लैंड जो है उसको वो डेवलपमेंटल एक्ट के तहत जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता है हमारा है, या मान लीजिए एसडीए कहती है हमारी जमीन है, और मरले हैं 10 मरले के ऊपर आपने मकान बनाना है। लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है, और 10 मरले भी मान लीजिए एग्रीकल्चरल जमीन है। इस 10 मरले एग्रीकल्चरल जमीन के लैंड यूज को कन्वर्ट करने के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है कि आपको किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट एक्ट की बात करते हैं तो वहां तो आपको जेडीए से परमिशन लेना है और उसके बाद आपको सरपंच वाली जो कमेटी है उससे भी परमिशन लेना है। तो इस केस में क्या होगा? ये इस तरह के बहुत सारे सिनारियोज हैं जिन सिनारियोज के कारण आम लोग परेशान हैं कि अगर सेटलमेंट ऑपरेशन इस तरीके से हुए होते कि जेडीए की डिफाइंड जुरिस्डिक्शन होती और तमाम जमीनें जो जेडीए को ट्रांसफर की गई हैं वो सारी की सारी जमीन जेडीए के पास होती और उन्हें अपनी लिमिट्स पता होती, उन्हें पता होता कि कहां जमीन हमारी है, किस हद तक, किन हदूद तक हम जा सकते हैं, तो शायद ये कंफ्यूजन नहीं होता। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की जो डेफिनेशन दी गई है, अगर उसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ बताया गया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक परमिशन तो मकान बनाने की रूरल एरिया में वो तो लेनी ही लेनी है सरपंच से, लेकिन क्या एग्रीकल्चर की जमीन को जब आप नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या लैंड कन्वर्शन की जरूरत आपको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? 16 मरले से ऊपर तो लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है पड़ेगी। तो इसलिए इन कंफ्यूजन्स को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी जमीन जेडीए के मास्टर प्लान के तहत उस एरिया में पड़ती है जो एरिया जेडीए के मास्टर प्लान का हिस्सा है, लेकिन वो एरिया है रूरल। और कई इलाके तो ऐसे भी हैं जिन इलाकों में जब आप जमीन के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर की जमीन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स के अंदर है, तो उस केस में क्या होगा? तो ये सारी वो चीजें हैं, जो सारी वो परेशानियां हैं, जो परेशानियां इस वक्त आम जनमानस को इस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्डर के बाद आ रही हैं। और जैसे मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्डर की एक और कमजोरी आपको बताई थी
कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की परमिशन है उसमें आपने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है, लेकिन सरपंच को आपने चेयरमैन नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया, किस वजह से नहीं बनाया? कि आपने वीएलडब्ल्यू और पटवारी में से किसी को चेयरमैन बनाना था तो बना देते, क्लैरिटी के साथ पता चलता कि 3 मेंबर कमेटी का चेयरमैन कौन है। और लेकिन आपने उसके बाद जो बाकी 2 कमेटियां बनाई उसमें आपने चेयरमैन डिफाइन कर दिए हैं। तो इसलिए अगर सरपंचों के एम्पावरमेंट है तो फिर सरपंच कम से कम रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है उसकी परमिशन में चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन अगर वो चेयरमैन नहीं है और आपने तीनों को एक बराबर ताकतें दी हुई हैं तो फिर 2 सरकारी मुलाजिम मिलकर क्या एक सरपंच की बात सुनेंगे? क्या यह मुमकिन है? क्या वो परमिशन देंगे? तो इसलिए इन सब चीजों पर दोबारा से सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और ये इस ऑर्डर को और ज्यादा क्लियर करके जो है लोगों के बीच में लाना चाहिए, ताकि लोगों को क्लैरिटी के साथ पता चले कि अगर हम इस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर दोनों शहरों में ये दिक्कत है बहुत सारी जगहों पर जहां पर आपका एरिया रूरल है, आपका सरपंच भी है लेकिन वो मास्टर प्लान का हिस्सा है। तो इसलिए इन चीजों को, इन कंफ्यूजन्स को क्लियर करने की जरूरत है। सरकार जितनी जल्दी इन कंफ्यूजन्स को क्लियर करेगी उतना अच्छा, वरना होगा ये कि गांव देहात के इलाकों में कंफ्यूजन और कियोस्क के चलते 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट जब एक जगह जाएंगे तो उससे लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और तीसरा ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि 2-2 परमिशनें एक मकान बनाने के लिए एक जब रूरल एरिया के आदमी को लेनी पड़ेंगी तो उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। वो ऑलरेडी आप अर्बन एरियाज में जब आपको मकान बनाना पड़ता है तो दुनिया भर की आपको एनओसीज लेनी पड़ती हैं। तो अगर यही सिस्टम गांव में भी होगा तो गांव में दिक्कत और परेशानी जो है वो आम लोगों को आएगी और उस दिक्कत और परेशानी का सीधा सीधा असर सरकार की फंक्शनिंग के ऊपर भी पड़ेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्लैरिटी के साथ सर्कुलर्स लाएगा और ये जो कंफ्लिक्ट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कागजी तौर पर उनका जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो कंफ्लिक्ट उनका लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ है, इस सारे कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट को दूर करेगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और क्लैरिटी के साथ बिना किसी एम्बिग्यूटी के लोगों को कम से कम ये समझाएगा कि उनको किस दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी है, कैसे ये परमिशन मिलेगी, किससे ये परमिशन मिलेगी, जमीन का टाइटल जो है वो किस हद तक डिफाइन करेगा और जमीन का टाइटल अगर कुछ है और जमीन किसी और एरिया में है तो उन सब केसेस में किस तरीके से एक वे आउट निकल सकता है। उम्मीद और तवक्का है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्लैरिटी लाएगा इस ऑर्डर में और सरकार भी कम से कम आम जनमानस को यह बताएगी कि मास्टर प्लान में अगर कोई इलाका कहीं पड़ता है और वो रूरल है, उस केस में फिर बिल्डिंग की परमिशन कौन देगा।